तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों के दिसंबर में ये 4 एग्जाम्स होने वाले हैं। एक एस्टेट का, एक बिहार स्क्रीनिंग का, एक ईएमआरएस का और एक यूजीसी नेट का। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं तैयारी करूं किस चीज की। देखिए, आपको ना अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आपका गोल है क्या। व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल? व्हाट डू यू वांट टू अचीव? इज इट यूजीसी नेट, और इज इट ईएमआरएस, और इट इज इट बिहार स्क्रीनिंग एग्जाम और एस्टेट? तो जो आपका टारगेट है, आपका मेन फोकस उसी के ऊपर रहना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यूजीसी नेट। अगर कोई बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है तो आपका फुल अटेंशन जो है यूजीसी नेट के ऊपर रहना चाहिए। माइंड में बिल्कुल एक बार के लिए भी ये ना आए कि अच्छा मैं ईएमआरएस का हिंदी का भी खोल के देख लेता हूँ, है ना, मैं ईएमआरएस या बिहार स्क्रीनिंग का या स्टेट का साइकोलॉजी भी देख लेता हूँ, मैं इंग्लिश भी देख लेता हूँ। बिल्कुल नहीं आना चाहिए ये। आपका पूरा अटेंशन, पूरा फोकस यूजीसी नेट के ऊपर रहेगा। इसी से रिलेटेड आप फर्स्ट पेपर पढ़ोगे, इसी से रिलेटेड आप सेकंड पेपर पढ़ोगे, और इसी से रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। समझ गए? सेकंड चीज, अगर कोई बच्चा ईएमआरएस की तैयारी कर रहा है तो सेम पैटर्न वो फॉलो करेगा। फर्स्ट पेपर पढ़ेगा उससे रिलेटेड, सेकंड पेपर इससे रिलेटेड पढ़ेगा। अपना अटेंशन शिफ्ट नहीं करेगा दूसरे एग्जाम्स की तरफ। एग्जाम देना है आपने, अगर यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर रखा है ये एग्जाम भी दो। आपने बिहार स्क्रीनिंग का फॉर्म फिल कर रखा है ये भी दो। आपने स्टेट का फॉर्म फिल किया है ये भी दो। एग्जाम्स दो, बट फोकस आपका एक तरफ रहना चाहिए, जो आपका टारगेट है। तो प्रियोरिटी अपनी सेट कर लो पहले कि आपका टारगेट क्या है, और उसी से रिलेटेड अपना स्टेप आगे बनाओ। सेम आपका बिहार स्क्रीनिंग में भी ऐसे और एस्टेट के अंदर भी। अब बात आती है कि पढ़ाई करे कहाँ से और कैसे करे। जो यूजीसी नेट वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत तगड़ा चल रहा है अभी, है ना। आपका अभी क्लासेस चल रहा है, डेली बेसिस पे क्लासेस अटेंड करो। आपका 11 PM पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं डेली बेसिस पे, वो सॉल्व करो। और बाकी जो यूनिट्स हैं आपकी हिस्ट्री, टेस्ट एंड मेजरमेंट, है ना, और इसके अलावा कौन सा था, क्या रह गया था, और ये यूनिट फिफ्थ बायो तो। बायोमिक्स। नहीं, बायोमैकेनिक्स तो करवाऊंगा। बायोमैकेनिक्स। नहीं, बायोमैकेनिक्स तो करवाऊंगा मैं, हिस्ट्री, टेस्ट एंड रिसर्च। मेजरमेंट, रिसर्च भी करवाऊंगा मैं। एक है आपका टीचिंग करिकुलम। गेम। यूजीसी मैनेजमेंट। नेट की बात कर रहा हूँ अभी, टीचिंग करिकुलम सिर्फ मैं अभी यूजीसी नेट की बात कर रहा हूँ, बाकी इस पे भी आऊंगा। टीचिंग करिकुलम है, और एक है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। ये 4 यूनिट है आपकी। बाकी इसके अलावा जितनी भी यूनिट है आपकी यूजीसी नेट के हिसाब से, जो मोस्टली आपके एग्जाम्स के अंदर आती है, और सबसे ज्यादा जो मार्क्स बनते हैं, जो समझने वाले टॉपिक्स हैं, जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक्स हैं, वो मैंने करवा दी हैं आपको। और अभी आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग चल रहा है, होपफुली ये कुछ दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, 4 से 5 दिन के अंदर। फिर आपका किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स चलेगा, फिर देन आफ्टर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स चलेगा। तो ये 3 यूनिट अभी मेरी तरफ से करवाने के लिए पेंडिंग है, और ये 3 यूनिट्स मैं आप लोगों को करवाऊंगा। बच्चे क्या, टेस्ट एंड मेजरमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, हिस्ट्री, और ये यूनिट फिफ्थ है आपका टीचिंग करिकुलम का, ये है ना। तो टेस्ट एंड मेजरमेंट के अंदर जो टेस्ट होते हैं वो आपको याद करने हैं। इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपको याद करना है। इसके अंदर कुछ टर्मोलॉजीज ऐसी है जो मैं आप लोग को बताऊंगा। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की 1-2 घंटे की क्लास, मतलब कि मैं 2 आवर की क्लास लूंगा, उसी के अंदर आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का सारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आपने ये 4 यूनिट अपनी तरफ से थोड़ा सा अटेंशन देना इन 4 यूनिट्स के ऊपर। बाकी सारा मैं अच्छे तरीके से करवा दूंगा, है ना। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी आपका अच्छे से हो जाएगा, और टेस्ट एंड मेजरमेंट भी जो है आपका 30 से 40% जो है वो मैं करवा दूंगा आपको। ओके, तो ये तो हो गया यूजीसी नेट वालों के लिए, आपका बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब आते हैं जो बच्चे कर रहे हैं ईएमआरएस की तैयारी। ईएमआरएस वाले कहाँ से तैयारी करें? देखिए, हेलो आपको सर। समझना पड़ेगा पैटर्न। यस प्लीज। सर आपने कौन कौन से यूनिट बताए जिसमें चार मतलब हमें यूनिट करना बताई है मैंने, कवर? हिस्ट्री की बताई है मैंने। एक ओके मैंने सर। बताया है टेस्ट एंड मेजरमेंट। एक मैंने बताया है यूनिट फिफ्थ या सिक्स्थ है आपका टीचिंग करिकुलम का, ऐसा करके कुछ, है ना ओके वो। सर। और एक है आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और टेस्ट एंड मेजरमेंट तो करवाऊंगा। आप हिस्ट्री पूरा अच्छे से देखिएगा। समझ गए? ओके। यस। अब आ जाओ ईएमआरएस के ऊपर, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब आपको समझना पड़ेगा इसका एग्जाम कंडक्ट कौन करवा रहा है और कैसे एग्जाम हो रहा है। जो ईएमआरएस का एग्जाम होगा वो आपका ऑफलाइन मोड होगा। और एग्जाम कौन कंडक्ट करवा है आप लोग को पता है?
कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन है ईएमआरएस की? सीबीएसई करा रहा है सर। वेरी गुड, सीबीएसई करवा रहा है ना, सीबीएसई इसका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। अब आपको ध्यान से सुनना है यहाँ पे, सीबीएसई क्या करती थी इससे पहले, यूजीसी नेट अभी एनटीए कंडक्ट करवाने लग गई, इससे पहले सीबीएसई जो है यूजीसी नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। अगर आप लोगों को पता होगा, जिस बच्चे को थोड़ा सा आइडिया होगा, वो पहले सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करवाती थी यूजीसी नेट के। ओके, और अगर आप देखोगे जो आपके क्वेश्चंस केंद्रीय विद्यालय में या फिर नवोदय विद्यालय में, या जो करंट ट्रेंड चल रहा है आपके क्वेश्चंस का, वो जो पहले के क्वेश्चंस होते थे नेट के, वहां से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द और क्या कहते हैं अजेशन एंड रीजन और मैच द फॉलोइंग्स वाला, जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते थे, वो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट के बिफोर 2018 और 17, उससे पहले के जो क्वेश्चंस है वन लाइनर, यहां से मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं आप। तो आपको क्या करना है, अब फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर थ्योरी तो अच्छे से पढ़नी है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो 2017 और 18 से पहले के जो यूजीसी नेट के क्वेश्चंस हैं वन लाइनर, वो पढ़ने हैं आपने। अजेशन रीजन के चक्कर में मत फंसना, मैच द फॉलोइंग में जो चार चार ऑप्शंस होते हैं उसके चक्कर में मत पढ़ना, जो वन लाइनर है वो आपने सॉल्व करना है बस, है ना। 2004 से लेके 2017 तक जो वन लाइनर क्वेश्चन है यूजीसी नेट के, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आई एम टेलिंग यू 70 to 80% क्वेश्चन आपका उसके अंदर कवर हो जाएगा, जो आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिलेगा आपके ईएमआरएस के अंदर, है ना। ये बहुत डीप एनालिसिस किया मैंने, तब जाके बता रहा हूँ आप लोग। ओके, इसमें किसी को क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बताइए। सर बोलिए। सर ये पीवाई क्यू हमें कहाँ से मिलेंगे एएमआरएस वाले? मैं आपको बता दूंगा, या क्या कहते हैं जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको क्या कहते हैं बता दूंगा एक तरीका जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं जस्ट आफ्टर द क्लास, डोंट वरी। या फिर अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकता है, वहां से आपको उसके अंदर मोस्टली चीजें कवर हो जाएंगी अगर सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये सर ईएमआरएस वालों के लिए था। इसमें यूथ में कुछ चीजें समझ नहीं आती है सर प्योर हिंदी में। हाँ वही मेन बात है ना, इसलिए मैं आपको बता रखा है ये चीज, ये मैं आपको बताऊँ कहाँ से आपने डाउनलोड करना है, डोंट वरी, कहाँ से आपने इसको लेना है मैं आपको बता दूंगा। तो ये था ईएमआरएस वालों के लिए। बाकी जो आपके सर क्लासेस के हाँ बताइए। सर सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। प्लीज। एक्चुअली सर कल आप कॉल करेंगे सबके पास? हाँ हाँ, कल कॉल आएगा, कंसल्टेशन कॉल होगा आपका हर एक संडे वाला, डोंट वरी। ठीक है सर, कल बात कर लेते हैं। ओके ठीक है। तो बात आती है ईएमआरएस के अंदर एक चीज की, और आपकी जो क्लासेस में चल रहा है और जो क्लासेस में आपने पढ़ा है वो आपके टिप्स पे होना चाहिए, समझ गए। तो आप डेफिनेटली देखोगे आपका स्कोर बहुत अच्छे तरीके से आएगा अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाओगे। एंड सेकंड थिंग इज, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट यूट्यूब कोर्स, है ना, एक शॉर्ट टाइप का कोर्स मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बेसिकली। अब मैं प्लान कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, जिसके अंदर आपका ईएमआरएस चाहे एसटेट या एचटेट, एचटेट तो बहुत बेसिक हो जाता है, जो ये बिहार स्क्रीनिंग वाला है और ईएमआरएस है, इसके हिसाब से आपकी मोस्टली चीजें कवर हो जाएगी इन शॉर्ट शॉर्ट, नॉट इन डिटेल। डिटेल तो आपने क्लासेस में पढ़ रखा है, इन शॉर्ट एक रिवीजन टाइप का उस क्लास के अंदर कवर हो जाएगा। तो मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर देखता हूँ मेरा शेड्यूल किस टाइप का रहता है, अगर सब बढ़िया रहा तो हो जाएगा आपका, है ना। तो ये हो गया ईएमआरएस के ऊपर। अब आ जाओ बिहार स्क्रीनिंग के ऊपर, जो बच्चे बिहार स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे पढ़े और क्या पढ़ना है उन लोगों को। देखिए बिहार स्क्रीनिंग का आज ही क्या कहते हैं सारा चीज क्लियर हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके अंदर। बिहार स्टेट के अंदर आपका जो टोटल क्वेश्चन होगा दैट इज 80 मार्क्स का, तो आपका होगा थ्योरी सब्जेक्ट रिलेटेड, फिजिकल एजुकेशन होगा आपका। 40 मार्क्स का आपका होगा जनरल पेपर, और उसके बाद 30 मार्क्स का होगा आपका क्वालिफाइंग पेपर। ठीक है, क्वालिफाइंग, जिसमें से 30 में से 22 क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी के, और 8 क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश के, 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में होंगे। इसमें से टोटल 30 में से आपने सिर्फ
9 या 10 ऐसे कुछ मार्क्स हैं, वो आपने लाना है क्वालिफाई करने के लिए। इस ये बस आपने क्वालिफाई करना है। इसके नंबर आपके मेरिट के अंदर नहीं जुड़ेगा, है ना। मेरिट में सिर्फ आपका 120 जो आपका सब्जेक्ट है 80 मार्क्स का, और 49 मार्क्स का जो जनरल पेपर है, जिसके अंदर आपका जीके जीएस, आपका रीजनिंग, मैथ्स, ये सब आएगा 40 मार्क्स का, और 80 मार्क्स का आपका पूरा फिजिकल एजुकेशन। अब मैं बात करूं इस 80 मार्क्स की, तो ये आप कहां से पढ़ोगे। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना। 80 मार्क्स का ये जो 11th 12th की बुक है फिजिकल एजुकेशन की, उसका आपने वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। वर्ड टू वर्ड आपने पढ़ना है और समझना है। एंड आई एम टेलिंग यू, जब आप पढ़ोगे ना उसको, वो बुक आपको इतनी आसान लगेगी। फिजियोलॉजी ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बच्चों वाला खेल है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बच्चों वाला खेल है, किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स बच्चों वाला खेल है, सब आपको इतना इजी लगेगा। आप बिलीव नहीं कर सकते। आप अगर बुक्स पढ़ोगे, अब जाके कोई भी बुक्स पढ़ लो, आप किसी भी ऑथर की बुक पढ़ लो, आपको वो बहुत इजी लगेगा, वो है ना, बहुत ज्यादा इजी लगेगा। तो ये चीज है आपका 80 मार्क्स का। बच्चा ये 40 मार्क्स, 40 मार्क्स कहाँ से करे, इट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी। अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो उसके ऊपर फोकस करे, मैथ्स अगर आपका अच्छा है तो उस पर फोकस करे, और जो जीके जीएस है, इसके अंदर क्या पढ़े, ये जो पहाड़ होते हैं, है ना, पहाड़ वगैरह, नदियां वगैरह, ये सब चीजें पढ़ ले। और इसके अंदर जो आपका 1905 से लेके 1940 के बीच में जो भी एक्टिविटी हुई है इंडिया के अंदर, वो सारी चीजें पढ़ ले। यहाँ से आपका मोस्टली क्वेश्चन आता है बिहार के अंदर, है ना। सो आई टुक दीज इनसाइट फ्रॉम अ बीपीएससी गाय जो की तैयारी करता है इन सब की। उससे मैंने ये सब चीजें पूछी और आपको बता रहा हूँ, है ना। तो उसको बहुत, सीबीएसई इज द बेस्ट, एंड सरस्वती पब्लिकेशन सबसे बढ़िया रहेगा। ओके, तो ये था एस्टेट के बारे में। अब आइए एस्टेट के बारे में, जो बच्चे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं। देखिए एस्टेट इन चारों के एग्जाम के कंपैरिजन में, एस्टेट इन चारों के एग्जाम के कंपैरिजन में सबसे लो लेवल का होगा। सबसे इजी क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है एस्टेट के अंदर। बच्चे क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर वो लुढ़क जाते हैं। और फर्स्ट पेपर में कौन सा, चाइल्ड पैडागोजी, है ना। तो आपको थोड़ा सा चाइल्ड पैडागोजी के ऊपर यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा अपना, और रीजनिंग, हिंदी, ये सब चीज जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। और बात करूं मैं अगर फिजिकल एजुकेशन की, तो फिजिकल एजुकेशन में आपने कहाँ से पढ़ना है। इसके अंदर फिजिकल एजुकेशन में एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्स। इन टाइप के एग्जाम्स के लिए आपकी बुक है फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्स, उसको पढ़ लीजिए। उससे बाहर एस्टेट के अंदर कुछ भी नहीं आता, कुछ भी डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। और जब आप ये बुक पढ़ोगे फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्स, आई एम टेलिंग यू, आपके ना टॉपिक्स इतने अच्छे तरीके से आपने डीप में पढ़ रखा है, ये आपका बाएं हाथ का खेल लगेगा। आप ना एक दिन के अंदर ही समझ लो आधी बुक पढ़ के खत्म कर दोगे। एक दिन के अंदर ही आधी बुक पढ़ के खत्म कर दोगे आप, अगर आपने सारी चीजें समझ रखी क्लास के अंदर डिटेल में, है ना। तो ये आपके दिसंबर का पूरा मैंने बता दिया, जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं और कैसे आपने अपना टारगेट रखना है, कैसे अपना एम सेट करना है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एक टारगेट सेट कर लो, दो नाव में सवारी करोगे, आई एम टेलिंग यू, किसी नाव में आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ गए। अब कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछिए। हेलो सर। हाँ सर गौरव ये दिस साइड सर। मैं कह रहा था कि जैसे हमारे नेट का एग्जाम तो नवंबर में दिसंबर में हो जाएगा सर। हाँ। तो जो एस्टेट वाला फॉर्म आ रखा हो तो वो भी भर सकते हैं ना सर। कौन सा वाला, एस्टेट हरियाणा वाला नहीं आ रखा सर। हरियाणा वाला। हाँ, वो 2 दिसंबर को एग्जाम है ना, 2 या 3 दिसंबर को। इसका 2-3 दिसंबर को एग्जाम। हाँ जी। तो सर अब क्या करें सर, पे एस्टेट भरे नहीं भरे। बिल्कुल भरो और एग्जाम देख आओ। बट अटेंशन कहाँ, आप अगर यूजीसी नेट का टारगेट है तो यूजीसी नेट का टारगेट, यूजीसी नेट की फर्स्ट पेपर सर पढ़ना है, इसमें, सेकंड पेपर पढ़ना है, इसका एग्जाम देके आओ सर बस। सर जो एस्टेट का ये पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना सर, हाँ, इसमें सर वो भी आता है जीके की सारी चीजें। एस्टेट के अंदर हाँ हरियाणा सर। की, हरियाणा की आती है थोड़ी बहुत। हाँ तो सर मतलब वो भी पढ़ना पड़ेगा फिर हरियाणा का। भाई बिल्कुल नहीं। आपका टारगेट क्या है गौरव, यूजीसी सर। यूजीसी नेट, तो इसका फर्स्ट पेपर क्यों पढ़ रहे हो। ओके सर। ठीक है ना, समझ गए ना, जो टारगेट है टारगेट वही सेट करना है आपने। समझ नहीं गए। सर, क्योंकि मेरे नवंबर वाले मेरे एलटी वाले भी आने वाले नवंबर सेकंड वीक में होते हैं। हाँ, तो जो अभी आपका टारगेट आपने सेट कर रखा है यूजीसी नेट, बिल्कुल नहीं भटकना। आप भले एग्जाम दे के आओ, एस्टेट का एग्जाम दे के आओ, बिहार स्क्रीनिंग का किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम दो, बट टारगेट ये रहना चाहिए आपका।
और पूछोगे सर क्वेश्चन। आपने ये सर आपने ग्रुप में फोटो भी डाली थी, वो किस चीज का था सर? वो आपका ईएमआरएस का था। अच्छा, वो ये मेरे की फोटो है सर वो? हाँ, ईएमआरएस का था, है ना। चलिए, और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट इन यस सर। इनसे रिलेटेड, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट और है किसी का? स्टार्ट करें हमारा जो टॉपिक है, इसको start करते हैं।